नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। आज हम आपको पुलिस शहीद दिवस के तौर पर 21 अक्टूबर के बारे में बताएंगे। आज का दिन पुलिस शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है और आज के दिन को उन पुलिस के कार्मिकों को जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है या वर्ष भर में बलिदान देते हैं, जो अंदरूनी ड्यूटियों के अंदर तैनात हैं और हमारी आम जनता की रक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, जो वो बलिदान करते हैं, तो उनके ऊपर आज 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उनको 2 मिनट की श्रद्धांजलि समस्त पूरे भारत देश के अंदर दी जाती है। तो मैं आपको उसी के बारे में आज जानकारी दूंगा। ये हमारे सियाचिन के ऊपर हमारे 10 पुलिस के जवान बहुत दिनों पहले शहीद हुए थे और उन्हीं दिनों से हम हमेशा पुलिस दिवस शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं और पुलिस के जो पूरी साल भर में जवान देश रक्षा में अपनी प्राणों की आहुति देते हैं, उनकी यादगार में हम उनको 2 मिनट की श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये हमारे को आम जनता को भी इस दिवस को मनाना चाहिए, क्योंकि हमारी पुलिस है वही हमारी सुरक्षा करती है। पहले हमारी सीमाओं की सुरक्षा पुलिस ही किया करती थी। 1 दिसंबर सन 1965 में सीमा सुरक्षा बल का बेड़ा बनाया गया, सीमा सुरक्षा बल का गठन किया गया और उसमें समस्त राज्यों से, जैसे पीएपी, आरएससी, उनसे जवानों को लेकर के और फिर संपूर्ण भारत देश से भर्तियां करके सीमा सुरक्षा बल का गठन किया गया। आज सीमा सुरक्षा बल भी बॉर्डर की रक्षा करती है और दूसरी आईटीबीपी, सियाचिन ग्लेशियर में एसएसबी, इस तरह से अलग अलग बल हमारे देश की सीमा की रक्षा करती हैं। तो हम इसको आज ये अर्धसैनिक बल है, ये भी पुलिस के बतौर पुलिस की तरह ही हमारी अंदरूनी ड्यूटियों में और देश की बॉर्डर की सीमा की रक्षा करने में अहम भूमिका निभा रही है। तो मैं आज आपको इसी शहीद दिवस के बारे में कुछ जानकारियां दूंगा। ये शहीद दिवस हमारे पुलिस के उन कर्मचारियों को जिन्होंने सियाचिन के ऊपर सबसे पहले बलिदान दिया था, 10 जवानों ने, उनकी यादगार में हम हमेशा हर वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। और ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये शहीद दिवस इसी तरह से हमारे देश को आज़ाद करने में जिन शहीदों ने जो योगदान किया है छोटी छोटी उम्र में, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, सुखदेव और तात्या टोपे, जिन्होंने अंग्रेजों की डंडे खा करके अपनी जिंदगी को बलिदान कर दिया था, और ऐसे ही बहुत से हमारे शहीद हुए हैं जिनकी वजह से आज हमारा देश आज़ाद है। और चंद्रशेखर आज़ाद, जो अपने आप को आज़ाद के नाम से ही बोलते थे, जिन्होंने 17 वर्ष की उम्र में ही अंग्रेज अधिकारी ने उसको इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया, पूरी रात भर उसके कपड़े उतरवा दिए और उस ठिठुरती सर्दी के दौरान उसको एक कोठरी के अंदर बंद कर दिया। जब सुबह पूछा कि आप पूरी रात इस सर्दी को बर्दाश्त कैसे किया, तो उन्होंने बताया, मैं पूरी रात इतनी वर्जिश किया, पूरी रात दंड बैठक और कसरत करता रहा, मुझे सर्दी लगी नहीं। तो उन शहीदों की वजह से आज हम आज़ाद हैं। जिनको नाम पूछा आपके पिता का क्या नाम है, तो उन्होंने बताया कि मेरे पिता आसमान है। और माता का नाम क्या है, तो बताया मेरी माता धरती है। उनकी बदौलत भगत सिंह जैसे छोटी छोटी उम्र में, 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूम लिया था, जिनकी वजह से आज हमारा देश आज़ाद है। तो हमें शहीदों को हमेशा हर वर्ष याद करना चाहिए। इसी तरह से हमारे पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्स में, सेना में बहुत से जवान देश के लिए अपनी प्राणों न्यौछावर करते हैं, तो उनको हमेशा याद रखना चाहिए। और देश के प्रति जो वफादारी और जो देशभक्ति, जिनके अंदर देशभक्ति का जज्बा है, जो भरा नहीं है भावों से बहता जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें सब देश का प्यार नहीं। तो हमें आगे बढ़ना आता है,
हम नहीं जानते हैं रुकना, इस हिंद देश के वीरों ने नहीं सीखा कभी यूं झुकना। इस तरह के भाव दिल में रखते हैं वो ही देश के जवान देश के लिए अपनी जान को कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं और वो वीर गति को प्राप्त होते हैं और देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, जिनकी बदौलत हम आज पूरा देश हमारा आज़ाद है। इसमें हमारे हर एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों का योगदान है। तो देश के अंदर सब मिलजुल करके रहें और देशभक्ति की भावना को हमेशा बनाए रखें। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको किसी और दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।